जय माता दी दोस्तों, मधुरामंदिर.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उत्तराखंड के लोक पर्व इगास के बारे में कि आखिर क्यों दिवाली के 11वें दिन इस पर्व को मनाई जाती है। तो इस पर्व के बारे में जानने के लिए वीडियो पूरा देखिएगा। आप हमें व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और अगर आप वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मधुरामंदिर.com आप सभी के लिए लेके आता है अलग अलग प्रांतों से जुड़े लोक पर्व की जानकारियाँ। और ऐसे ही जानकारियों को पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट पे जरूर आइए। उत्तराखंड अपनी पारंपरिक संस्कृति, परंपराओं और विरासत में ऐसे कई लोक पर्व हैं जिनका अपना एक विशेष महत्व होता है। और उत्तराखंड देवभूमि के लोक पर्व पूरी तरह से लोक परंपराओं, संस्कृति और खान पान पर आधारित होती है। उत्तराखंड के लोक पर्वों में सबसे खास लोक पर्व है इगास, जो कि दिवाली के 11वें दिन मनाई जाती है और इसे स्थानीय भाषा में इगास बग्वाल कहते हैं। इस पर्व को लेकर कई पौराणिक मान्यताएं और कथाएं प्रचलित हैं। इसके साथ इस पर्व की सबसे खासियत ये है कि इसमें दियों और पटाखों के स्थान पर भेला खेला जाता है। तो चलिए जानते हैं उत्तराखंड के अनोखे लोक पर्व इगास के बारे में विस्तार से। सबसे पहले हम जानते हैं कि कब मनाई जाती है इगास पर्व। उत्तराखंड का प्रसिद्ध लोक पर्व इगास दिवाली के 11वें दिन यानी कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इगास पर्व को उत्तराखंड के दूसरे क्षेत्र में इगास बग्वाल भी कहा जाता है, तो वहीं कुमाऊं में इस पर्व को बूढ़ी दीपावली के रूप में मनाई जाती है। आइए जानते हैं इगास पर्व को मनाने के पीछे मान्यताओं को। पौराणिक कथा अनुसार कार्तिक मास की अमावस्या को भगवान श्री राम के वनवास से अयोध्या लौटने पर अयोध्या वासी ने दिए जला के उनका स्वागत किया। लेकिन मान्यता है कि गढ़वाल क्षेत्र में भगवान श्री राम की अयोध्या में पहुंचने की खबर दिवाली के 11वें दिन मिली और अपनी खुशी और प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए गढ़वाल वासी ने दिवाली का उत्सव मनाया, जिसे आज लोक पर्व इगास पर्व के रूप में धूमधाम से मनाई जाती है। इस पर्व को मनाने के पीछे दूसरी मान्यता ये भी है कि दिवाली के समय गढ़वाल के वीर मधो सिंह भंडारी के नेतृत्व में गढ़वाल की सेना ने दापा घाट यानी कि तिब्बत का युद्ध जीतकर विजय को पाने के बाद दिवाली के ठीक 11वें दिन गढ़वाल की सेना वापस अपने घर पहुंची और फिर युद्ध में जीत हासिल करने और सैनिकों के घर पहुंचने की खुशी में दिवाली मनाई गई थी। इस लोक पर्व में आतिशबाजी नहीं जबकि पारंपरिक भेला खेला जाता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये भेला होता क्या है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाने वाली उत्तराखंड के इस अनोखे लोक पर्व इगास की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आतिशबाजी करने के स्थान पर रात्रि में भेलों के खेलकर मनाई जाती है। भेलो तिल, भंग, जीरे, हिसार और चीड़ की सूखी लकड़ी के छोटे छोटे गट्टर बनाकर एक खास तरह की रस्सी से बांधकर बनाई जाती है। और फिर इगास पर्व के दिन पूजा अर्चना करने के बाद भैलों पर तिलक लगाया जाता है और इसके बाद गांव के ऊंचे स्थान पर पहुंचकर लोग भैलों को आग लगाते हैं और इसे खेलने वाली रस्सी को पकड़कर इसे अपने सिर के ऊपर से घुमाते हुए नृत्य करते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी सभी के कष्ट को दूर करने के साथ सुख समृद्धि का भी आशीर्वाद देती है। भेलो खेलते समय कुछ लोकगीत के साथ व्यंग और मजाक करने की भी परंपरा है। इगास लोक पर्व में घरों में पूड़ी, सवाली, पकौड़ी, भूरा आदि पकवान बनाए जाते हैं और उसी दिन सुबह से लेकर शाम तक गोवंश की पूजा भी की जाती है। इसके लिए भात, झिंगोरा, बाड़ी और मड़वे आदि से आहार बनाया जाता है। इस दिन सबसे पहले मवेशियों के पांव धोकर फिर धूप दीप जलाकर उनकी पूजा करके माथे पर हल्दी का टीका और सींगों पर सरसों तेल लगाकर माला पहनाकर उन मवेशियों को बड़े बर्तन या फिर परात में सजाकर अन्न ग्रास दिया जाता है, जिसे ग्रो घास कहा जाता है। और जब मवेशी अपना ग्रास खा लेते हैं तो उनको चराने वाले या फिर गोवंश की सेवा करने वाले को पुरस्कार दिया जाता है।
उम्मीद है कि आपको उत्तराखंड लोक पर्व से जुड़ा हुआ ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे अधिक से अधिक अपने परिजनों और दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही अन्य प्रांतों के लोक पर्व से जुड़े वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहें madhuramehndi.com के साथ। तो मिलते हैं madhuramehndi.com के अगले वीडियो में एक ऐसे ही नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय माता दी।